बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने बहरीन में अमेरिका का कमांड सेंटर उड़ा दिया है और उससे भी बड़ी सूरत हाल ये है कि बहरीन की ऑयल फैसिलिटीज भी उड़ा दी है। ये जंग अब तेल की जंग हो गई है और इतनी खतरनाक जंग है, इतनी खतरनाक जंग है कि हर शख्स अब इस जंग को महसूस करने जा रहा है। रूस तो खुश है, लेकिन आप सबसे पहले बात समझ लें कि अब हुआ क्या है। सिर्फ 14 दिन सिर्फ 14 दिन का वक्त बाकी है। अब ये 14 दिन का क्या वक्त बाकी है? ईरान ने किया क्या है कि अब उन्होंने तेल फैसिलिटीज को, ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाना शुरू कर दिया गल्फ कंट्रीज में, कि ना इनका तेल होगा, ना ये तेल को डॉलर में बेचेंगे और ना ही वो डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत करेगा। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अब आप ये सोचे होता क्या है। देखिए, आम रूटीन में होता क्या है कि सऊदी अरब से लेकर दीगर गल्फ कंट्रीज वो अपना तेल बेचते हैं, यानी प्रोडक्शन हो रही है, और तेल एक्सपोर्ट करते हैं और कीमत स्टेबल रहती है। अब होता क्या है कि उनके पास इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, इस वक्त तेल जा नहीं पा रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके पास जो स्टोरेज है, प्रोडक्शन तो पीछे से हो रही है, वो जो स्टोरेज है उसको वो फिल करते जा रहे हैं। यानी अपने पास जो प्रोडक्शन तेल निकाल रहे हैं उस तेल को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है, क्योंकि वो तो जा नहीं रहा तेल। अब तेल नहीं जा रहा तो आपने उसको स्टोर करना है। अब टैंकर्स में आप भेज देते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए तो आपको बड़े लार्ज टैंक्स चाहिए होते हैं। तो अगर 10-12 दिन मैक्सिमम उनके पास है या 2 हफ्ते, इसके बाद तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, क्योंकि फिर सऊदी अरब से लेकर बाकी सबको प्रोडक्शन अपनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तेल अगर निकाल रहे हैं तो वो तेल को स्टोर कहाँ पर करेंगे। ये उनके पास अब किसी जाहिर सी बात है समझ नहीं आ पा रही। तो जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ फिल हो रहे हैं और वो 10-12 दिन के अंदर मैक्सिमम अब फिल हो रहे हैं, और इस सूरत हाल में अब तेल नहीं जा सकता। तो आप ये सोचें कि वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहे और वो अब मजीद प्रोडक्शन नहीं होगी। जैसे ही प्रोडक्शन रुकेगी आप देखेंगे एकदम जंप लगेगा, और जंप लगने के साथ तेल की कीमतें चली जाएंगी आसमान पर। तो होगा क्या कि यानी आप ये सोचें कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल पहले ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही उसकी हो पा रही, और इस सूरत हाल में डिमांड तो वही होती है जो पूरी दुनिया में है। तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी एक तो तेल वैसे ही नहीं जा रहा, दूसरा उसकी प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई, इन सब के पास बड़ा मुश्किल इस वक्त टाइम है तेल के लिए। तो अब ये सूरत हाल इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि $120 से लेकर $150 बैरल तक तेल जा सकता है और पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि ईरान ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी हमला किया है, उन्होंने उसके बाद यूएई में मजीद हमले शुरू किए हैं, उन्होंने फुजेरा ऑयल डिपो पर हमला किया है, उन्होंने कतर की एलएनजी पर हमला किया है, उन्होंने कुवैत पर हमला किया है और दीगर जगहों पर हमला किया है। अब वो असल में कर ये रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज कमाते हैं वो डॉलर्स में कमाते हैं, पेट्रो डॉलर्स, यानी जो तेल है वो डॉलर्स में बेचते हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस इन्वेस्टमेंट को अब ईरान रोकना चाहता है, क्योंकि वो चाह रहे हैं अमेरिका को नुकसान पहुंचे। अब ये जंग कहाँ बंद होनी है? बंद होगी तो ये कुछ होगा। अब दूसरी जंग की सूरत हाल देखिए, वो ट्रंप ने कह दिया है कि जी मैं सुप्रीम लीडर हूं। यानी सुप्रीम लीडर मैं किस तरह? वो कहते हैं सारी वीटो पावर अब मेरे पास आ गई है और आज के बाद मैं अपॉइंटमेंट करूंगा ईरान के अंदर कौन सुप्रीम लीडर होगा, कौन नहीं होगा। कहता है जो खुमैनी का जानशीन बनेगा वो आयतुल्लाह अली खामनाई थे, और खामनाई का जो जानशीन बनेगा वो उसका बेटा। मैं उसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अपना बंदा लेकर आऊंगा और मेरे पास पावर है, जो भी आएगा उसको अमेरिका की फौजें बैक करेंगी। अब आप ये सोचें, उधर से अमेरिका ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जी हमारी फौजें उतरेंगी ईरान के अंदर और हम लड़ाई करेंगे जाकर। ईरान ने कह दिया है कि आप फौजें लेकर आए, हम लोग हजारों फौजियों को तुम्हारे मार देंगे। आप बताइए, जंग रुकती हुई आपको कहीं नजर आ रही है? अब वो सारी तबाही हो रही है जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इस वक्त लड़ाई बड़ी खतरनाक हो गई है, अमेरिका नहीं रुक पा रहा, और दुनिया ने ये सोचा था कि जी वो रुक जाएगा,
किसी सूरत नहीं रुकता हुआ इस वक्त को नजर आ रहा, और यही वो असल में वजह है जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त स्पेन और बर्तानिया को भी वार्निंग जारी कर दी है। आपको पता है, बर्तानिया ने अपने एसेट्स साइप्रस में और कतर में रवाना कर दिए हैं कि जंग होने वाली। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बर्तानिया भी इस जंग में कूद पड़ेगा। तो ये सारे जब इस जंग में कूद पड़ेंगे तो आप बताइए कि सूरत हाल में मामला क्या होगा। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो ये जंग कम से कम 100 दिन तक लड़ना चाहते हैं। तो ये जंग जब 100 दिन तक लड़ना चाहेंगे, पहले उसने कहा था कि जी मैं 4 वीक का टाइमलाइन देता हूं, अब वो जंग कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब वो ये सोच रहा था कि इस सूरत हाल में हमने जो जुआ खेला है वो तो सारे का सारा फेल हो गया है, तो हमें अब ये काम करना पड़ेगा कि हमें बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है, हमें 100 दिन चाहिए। देखिए, अमेरिका की एयरबेस भी उड़ा दी है, ऑयल फैसिलिटीज़ भी उड़ा दी हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुछ सूरत हाल है। तो इन ईरान इस वक्त कर क्या रहा है कि वो अपने ड्रोन्स पर रिलाई कर रहा है मिसाइल अटैक की बजाय, क्योंकि ड्रोन्स नहीं रुक पा रहे और वो सस्ते भी हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि सबके हाथ से गेम निकल गई और ट्रंप को रोकने की तमाम कोशिशें इस वक्त नाकाम हो गई हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने जो आयतुल्लाह अली खामनाई की अथॉरिटी को, यानी अमेरिका ने चैलेंज किया, उनको मार दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी रखी हुई थी सेरेमनी जब रखी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने आना था। अमेरिका और इसराइल ने वहाँ पर कर देना था अटैक, और वहाँ से हज़ारों लोग मारे जाने थे, क्योंकि इनके नज़दीक तो सिविलियन जानवर होते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता है, ये परवाह नहीं करते। तो उन्होंने इस सूरत हाल में सबसे बड़ा काम ये किया है कि उस सेरेमनी को ख़त्म कर दिया है। अब असल में हो ये रहा है कि ईरान जो ऑयल फैसिलिटीज़ और इन सब पर हमला कर रहा है, उसका मकसद क्या है। जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर चाइना से लेकर पूरा वर्ल्ड, अब ये पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। सब ने अपने अपने रिजर्व में रखे हुए जो तेल है उनको निकालना शुरू कर दिया है कि जी तेल खत्म हो गया है, अब रिजर्व में जो तेल पड़ा हुआ है आप उसको निकालें। तो रिजर्व में जो तेल होता है वो सिर्फ जंगी हालात में होता है। अब पहली मर्तबा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है जो ईरान दुनिया को करवाना चाहता था। वो असल में दुनिया को बता रहा है कि आपको पता नहीं है कि फसाद की जड़ असल में क्या है। तो इस सूरत हाल में अब आप सोचें कि पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, साउथ कोरिया मैनेज नहीं कर पा रहा। वो यानी सैमसंग बनाता है फ़ोन, लेकिन वो कैसे मैनेज करेगा, उनकी प्रोडक्शन हाउस कैसे काम करेंगे, तेल नहीं आ पा रहा, गैस नहीं आ पा रही। ये अब कोई छोटी चीज़ें हैं। और अभी आप ये सोचें कि ट्रम्प क्या कह रहा है, यानी अगर इस वक्त गल्फ कंट्रीज ने उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि तू ये जंग बंद कर, तू स्ट्राइक रोक, वो क्या कहता है कि मैं 100 दिन तो कम से कम जंग नहीं अब रोकूंगा। पहले उसने कहा था 4 हफ्ते, अब वो आ गया 3 महीने के ऊपर, 3-3.25 महीने के ऊपर। और ये बात ज़हन में रखिएगा, एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी। यूक्रेन की जंग 1.5 महीना चलनी थी और वो आज 4.5-5 साल नहीं। यूक्रेन की जंग में नुकसान जो हुआ है पूरी दुनिया का, वो आप समझ लें इस जंग के मुकाबले में सिर्फ 1% है। ये जो नुकसान हो रहा है ये पूरे का पूरा वर्ल्ड तबाह होने वाला है, ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि तेल नहीं, गैस नहीं, हालात नहीं, और ट्रम्प पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप बताएंगे इस सूरत हाल में अमेरिका के साथ क्या होगा। अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहा है और उसको ये बात पता है, बार बार ये बात हो रही है कि आप इस जंग से निकल जाएं। अमेरिका के अंदर सर्वेज हो रहे हैं और सारे तंग हैं। और ऐसा ऐसा आप देखिए कि अब मिसाल के तौर पर दुनिया में अभी आपको महंगाई की तूफान की लहर जो है वो कैसे नजर आएगी। ये आप देखेंगे कि जो अगला माल आने वाला है वो बड़ा महंगा होगा, लोगों को परेशानी होगी क्योंकि गैस नहीं, तेल नहीं, सब कुछ नहीं। सिर्फ क्या है, ट्रम्प ये चाह रहा है कि ईरान में मैं रजीम तबाह करूं। और आज आप सोचें, ईरान ने यहाँ तक कह दी कि रजीम को तबाह करने की कोशिश अगर हुई, रजीम चेंज की, तो हम डिमोना उड़ा देंगे। अब वो वहाँ पर अपना बंदा इंस्टॉल करना चाहता है। बंदा इंस्टॉल करके आगे आप देखें कि वो क्या करना चाहता है। उसने बड़ी क्लियरली ये मामला सामने रखा है कि मैंने लोगों को अब कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मदद करने के साथ साथ मैं वहां पर तेल और गैस पर कब्जा करूंगा। असल में ट्रम्प की नजरें तेल और गैस पर है। असल मसला यही है और वजह ही कोई नहीं है। तेल लेना है तो गैस लेनी है ताकि जी हम राज कर सकें। वेनेजुएला का जैसे ले लिया है। तो अब आप ये सोचे, पागलपन की इंतहा कर दी है इस बंदे ने। इस बंदे ने वो जंगें छेड़ी हैं जो अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट नहीं छेड़ सका, और इतना मक्कारी के साथ इस बंदे ने झूठ किया है। ये नोबेल प्राइज इसको मिलेगा। ये घटिया इंसान जिसने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।
यानी ये पूरे का पूरा गल्फ रीजन, यहाँ पर चिड़िया नहीं पर मार सकती थी। यहाँ पर इतना अमन था कि दुनिया में मिसालें दी जाती थी कि रात के 4 बजे एक औरत जा रही है, किसी की जरूरत नहीं है उसको टच करने की, देखने की भी जरूरत नहीं है। आज आप इस गल्फ रीजन का हाल देख लें जाकर, नींद नहीं आ पा रही लोगों को कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतनी तबाही अमेरिका और इजराइल की वजह से पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, स्पेशली गल्फ रीजन के अंदर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।